ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1 फरवरी 1143 में सिस्तान में पैदा हुए। सिस्तान आज वो ईरान का हिस्सा है, लेकिन कभी वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा था। दुनियावी उलूम या ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद वो बगदाद चले गए और हारून उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तज़किया नफ्स करने लगे और उसके बाद हज बैतुल्लाह के लिए गए और मस्जिद नबवी की ज़ियारत की। मस्जिद नबवी में वो थे कि उनकी आँख लग गई और ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान जाओ, और वो हिंदुस्तान की तरफ चल दिए। जब वो हेरात में पहुँचे उस वक्त 1191 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फ़ौज शिकस्त खा के भाग रही थी। तो उस फौजी काफ़िले से इनकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने पूछा कहाँ का इरादा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हिंदुस्तान जा रहा हूँ। फौजियों ने कहा इरादा तर्क कर दीजिए, मत जाइए, मुस्लिम फ़ौज को शिकस्त हो चुकी है और वहाँ माहौल अच्छा नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुम अपने कुव्वते बाजू के भरोसे जा रहे थे और मुझे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पर यकीन करके जा रहा हूँ और मुझे हुक्म हुआ है, मैं तो जाऊँगा ही। खैर वो चले और आकर अजमेर में खैमाजन हो गए। उनके साथ 40 और उनके शागिर्द और दोस्त थे, जिनमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। जब यहाँ आकर खैमाजन हुए, वहाँ अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी और वो अभी शिकस्त खाई थी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से, इसलिए वो किसी भी मुसलमान को अपने इलाके में देखना नहीं चाहती थी। उसने बड़ी कोशिश की निकालने की और तशद्दुद किया, लेकिन जब उसकी माँ ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि राज्य ज्योतिषी ने बहुत पहले बताया था कि इस तरह शक्ल व शबाहत के एक बुज़ुर्ग आएंगे और अगर उनकी शान में गुस्ताखियाँ की गईं तो ये सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान रुक गया और आपने वहाँ खैमा डाल दिया और सकूनत पजीर हो गए और दीन इस्लाम की तबलीग में लग गए। आपके हाथ पे बड़ी तादाद में लोग आकर इस्लाम कबूल करते रहे और आपने उसी को मरकज़ बनाया। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को भेज दिया दिल्ली में, जो मेहरौली में आकर क़याम पजीर हुए। खैर 1224 में आपका इंतकाल हो गया और वहीं पे आपको दफन किया गया जो आपका हुजरा था। लेकिन ये अब एक रस्म चल पड़ी है कि उसको ये कह दिया जाए कि यहाँ शिव मंदिर था। अगर वो शिव मंदिर होता तो वहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान उनको क्यों उस पर क़याम करने देते। ये तो उसी तरह की बात है जैसे ये बहुत पहले यूरोप में हो चुका है। स्पेन में मुसलमानों की 800 साल तक हुकूमत थी, लेकिन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस में एक कानून बनाया जिसको इंक्विजिशन कहते हैं, जिसके तहत मुसलमानों की जायदादें जब्त कर ली जाती थी, उनके सारे शहरी और दस्तूरी हुकूक को सल्ब कर लिया जाता था और उनको तीसरे दर्जे का शहरी होकर रहने पे मजबूर किया जाता था और जबरन उनसे कहा जाता था कि इस्लाम तर्क करो और क्रिश्चियनिटी अख्तियार करो। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनको वहाँ कत्ल किया गया। आज भी करतबा की मस्जिद उसकी अलामत है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जिसमें 950 सुतून थे। और उस मस्जिद के एक हिस्से को तो चर्च में तब्दील किया गया, दूसरे हिस्से को शराब खाने में बदल दिया गया। सिर्फ मेहराब का हिस्सा आज भी बाकी है। ये इंक्विजिशन था। उसी तरह से पुर्तगाल में एक शहर का नाम है फातिमा
और वो फातिमा इस तरह से उसका नाम है कि एक खातून थी, मुसलमान थी, वो बहुत मुखय्यर थी और उन्होंने उस शहर को आबाद किया और वहाँ इमारतें बनाई। लेकिन जब मुसलमानों की हुकूमत पुर्तगाल से ख़त्म हुई तो क्रिश्चियनों ने उसको कहा कि नहीं, ये सिस्टर फातिमा का कब्र है, टम्ब है, और इस तरह से उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और उस कब्र को, उस खानकाह को उन्होंने तब्दील कर दिया चर्च में और एक नया सेक्ट बन गया जिसको सिस्टर फातिमा सेक्ट कहते हैं। ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं रहा, उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। जैसे बाबरी मस्जिद, कोई सबूत न मिलने के बावजूद उसको कह दिया गया कि ये राम मंदिर है, और जिसमें सबसे पहले के नायर डीएम फैज़ाबाद ने अहम रोल अदा किया और उसने जब फसादियों ने उसमें 23 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रख दी। नेहरू ने खत लिखा गोविंद वल्लभ पंत को कि मूर्तियां जल्द से जल्द हटा दी जाएं, लेकिन डीएम ने उससे इनकार कर दिया और ये कहा कि चूँकि ये मूर्तियां हिंदुओं ने रखी हैं, अगर हटाया गया तो फसाद होगा, और उसको इतना वक्त दे दिया कि अदालत में ले जाकर इस मामले को तूल दिया गया। के नायर किस तरह से मैनेज